कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों का दौर जारी। जोधपुर, कोटा और पाली संभाग की बैठकें। गौरव गोगोई, अभिषेक दत्त, गणेश गोदियाल बैठक ले रहे हैं और तस्वीरें भी आपके सामने, क्योंकि देखिए ये बैठकों का दौर जारी है। कल भी बैठक हुई थी और स्क्रीनिंग कमेटी नाम से साफ है कि कार्य यही है कि जो भी जिताऊ उम्मीदवार हैं, यहां उन जिताऊ उम्मीदवार की स्क्रीनिंग ये कमेटी के सदस्यों द्वारा की जाएगी। यानी कि जो दावे किया जा रहे हैं उन दावों की चेकिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा की जाएगी कि ये जो उम्मीदवार हैं ये क्या वाकई में जिताऊ हैं और क्या इन्हें कांग्रेस पार्टी की ओर से मैदान में उतारा जाना चाहिए। लगातार लिस्ट और सूचियां जारी की जा रही है दोनों ही पार्टी की ओर से। कांग्रेस और बीजेपी, जो कि अमूमन राजस्थान में दोनों पार्टियों का परचम लहराते हुए दिखाई देता है और जो रिवाज है उसे बदलने की कोशिश जारी है। लेकिन तस्वीरें स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के दौरान गौरव गोगोई, अभिषेक दत्त, गणेश गोदियाल बैठकें ले रहे हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश जी, जानकारी दीजिएगा, बैठकों में क्या कुछ वहां चर्चा हो रही है, कितनी देर करीब बैठक चलने वाली है? देखिए शिखा, बैठकों का दौर लगातार सुबह तकरीबन 10:30 बजे के आसपास से ही शुरू हो गया था। भरतपुर, जोधपुर, पाली संभाग की जो बैठकों का दौर है ये इस वक्त जारी है। कुछ देर पहले ही अभी कहा जा सकता है कि यहाँ पर हंगामे का भी दौर है। टिकट दिलाने के लिए भी लोग जुटे हैं, तो टिकट किसी का कटवाने के लिए भी लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो कमोबेश ये गहमा गहमी का जो आलम है वो यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। तमाम तरह के वो जो चुनावी कंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं और देख सकते हैं तैयारियों को लेकर इस तरह की तैयारी। तो प्रदेश कांग्रेस का जो वॉर रूम है इस वक्त राजनीतिक अखाड़ा इस समय बना हुआ है। तमाम प्रमुख लीडर्स इस वक्त अलग अलग जो संभागों के जो नेता हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी रही है और वो यहाँ पर आ चुके। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये पूरा जो जोधपुर संभाग, खुद मुख्यमंत्री जोधपुर चाहते हैं। थोड़ी देर पहले पाली संभाग के नेताओं से, कोटा संभाग के नेताओं से गौरव गोगोई, अभिषेक दत्त और गणेश गोदियाल की टीम ने मुलाकात की थी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह का घटनाक्रम है उस घटनाक्रम के अंदर पाली संभाग जो कांग्रेस पार्टी की कमजोर कड़ी है वो कमजोर कड़ी नजर आई, क्योंकि यहाँ पर पाली, जालोर, सिरोही, पाली के अंदर कोई भी विधायक नहीं है। इसके साथ देख सकते हैं कि हम थोड़ा और आगे चल के आपको दिखाएंगे एक बार जिस तरह का मौसम यहाँ पर हुआ है प्रदेश कांग्रेस के वॉर रूम के खिलाफ। आप देख सकते हैं एक बरसात की सी संभावनाएं, छींटे इस वक्त पड़ रहे हैं। राजनीतिक छींटे भी इस वक्त कांग्रेस के वॉर रूम में हमें नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर आवाजाही उन नेताओं की है, कांग्रेस के जीते और हारे जो लीडर्स हैं उनकी यहाँ पर लगातार आवाजाही देखी जाए। रंजू जी भी हमारे साथ है, रंजू जी से बात करेंगे। रंजू जी, पाली संभाग कांग्रेस की कमज़ोर कड़ी है, क्या लगता है इस बार कांग्रेस फतह करेगी उन तमाम सीटों पर जहाँ लगातार जो कई सालों से चुनाव हार रही है? निश्चित रूप से योगेश जी, क्योंकि इन 5 वर्षों में राजस्थान सरकार ने जो काम किया है वो धरातल तक पहुंचा है, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचा है। जो कमज़ोर कड़ी है उसको मजबूत करने का काम किया है, जो हमारी स्कीम्स और जो पॉलिसीज़ रही हैं। तो मैं मानती हूँ कि पाली में भी इस दफ़ा बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। होने चाहिए पाली के मद्देनज़र, पाली, जालोर, सिरोही, क्योंकि पूरे जोधपुर डिवीज़न में कांग्रेस का बीते चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा। केवल जो अभी आपको नया संभाग बना यही एक कमज़ोर कड़ी रहा। नहीं, देखिए, पाली को चूँकि संभाग बनाने की जब घोषणा की गई तो उस पूरे एरिया में एक चूँकि डिमांड नहीं थी, बट सीएम साहब ने अनचाही मांग को पूरा कर दिया। और इन 5 सालों में जो भी बजट रहा है वो पाली क्षेत्र में, मैं स्पेसिफिक अगर मैं सुमेरपुर की बात करूं तो वहाँ आप जवाई बांध को ले लें, वहाँ की जो भी डिमांड्स थी वो सब फुलफिल हुई हैं। तो पाली, जालोर, सिरोही जो कि उनकी अनदेखी नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि जो रिजल्ट रहेंगे 2023 के वो अप्रत्याशित रहेंगे और बहुत अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे। चलिए रंजू जी, और लगातार जिस तरह से यहाँ देख सकते हैं कि पूरे पाली, जालोर, सिरोही
और इसके साथ ही भरतपुर संभाग के जितने भी विधायक आते हैं, चाहे वो सवाईमाधोपुर जिले के आते हैं, चाहे वो करौली के आते हैं, चाहे भरतपुर के आते हैं, और आरएलडी के विधायक और भरतपुर से विधायक जो सरकार में मंत्री हैं सुभाष गर्ग, वो भी यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने बात रखी, उन्होंने कहा कि गठबंधन के तहत एक बार फिर वो भरतपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो कमोबेश ये कहा जा सकता है कि मंथन उन जगहों का भी विशेष तौर पर हुआ जहाँ पर कांग्रेस मजबूत रही। पूरे पूर्वी राजस्थान का इलाका जहाँ भरतपुर संभाग खास तौर पर नज़र आता है। ईआरसीपी कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, इसको लेकर भी गौरव गोगोई और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों ने बात की। पीआर मीणा दावा करके गए कि हम 1 लाख वोटों से जीतेंगे, और अलग अलग नेताओं के अलग अलग दावे, लेकिन कहा जा सकता है। और तमाम जो है हमारे साथ विजय लक्ष्मी बिश्नोई जी भी हम बात करेंगे उनसे। विजय लक्ष्मी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करें। विजय लक्ष्मी जी, चुनाव आ गए हैं, किस तरह से, आप तो खुद महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही, पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी रही, तो क्या लगता है मारवाड़ को जिस तरह मंथन किया जा रहा है, क्या कुछ नया होना चाहिए? ऐसा है, सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं और एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं नज़र नहीं आती है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि सही टिकट दिए जाएं, टिकट वितरण सही हो, उसी के लिए सारा ये मैराथन जो बैठकें हैं ये हो रही है, और बहुत अच्छा परिणाम निकल कर आएगा, पूरी आशा है। आप उस समाज से आती जो कांग्रेस का पेरेंटल कहा जा सकता है, एक बड़ा वोट बैंक कहा जाता है, लेकिन बीजेपी ने भी सह प्रभारी बनाया कुलदीप जी को, तो क्या लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा? ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत इसका फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर कांग्रेस अच्छे बिश्नोई चेहरों को, अच्छी पुरानी फैमिलीज़ को फील करती है, तो ऐसी कोई डर की बात नहीं है। हमें हमारे बिश्नोई कैंडिडेट्स बहुत अच्छी तरह से चुनने पड़ेंगे। महिलाओं को, युवाओं को 50% टिकट देने की बात उदयपुर मेमोरेंडम में थी, तो क्या लगता है एक बड़ा तबका, आधी आबादी, उसको प्रतिनिधित्व उसका, आप तो जब महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी तभी से आप लगातार उस वक्त भी डिमांड करती थी, तो क्या लगता है इस बार ऐसा होगा? आशा पूरी है, और जो कांग्रेस ने घोषणा की है काफ़ी हद तक उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। हमारे लीडर्स पे हमें विश्वास है और अच्छा परिणाम आएगा। आप कहाँ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? मैंने दावेदारी नहीं की है, लेकिन अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो एक तरह से देख सकते हैं विजय लक्ष्मी जी से हमारी बात हुई, और लगातार ये कहा जा सकता है कि पूरे टिकट स्क्रीनिंग को लेकर एक जद्दोजहद रहती है, क्योंकि अपने आप भी एक अलग तरह का मसला होता है। टिकट वितरण एक बहुत पेचीदा विषय होता है, इतना आसान नहीं होता टिकट की स्क्रीनिंग करना। कई बार ऐसा होता है कि 3 बड़े दावेदार हैं, तीनों की अपनी जाति में, अपने क्षेत्र में ख़ास तौर से कोई 20 पंचायतों में होल्ड रखता है, तो कोई 10 पंचायतों में होल्ड रखता है, कोई 15 पंचायतों में होल्ड रखता है, तो कमोबेश ऐसे हालात भी हो जाता है। तो ऐसे में योग्य जिताऊ चेहरों को ढूंढना, मशक्क़त करना, और जब ये दावा किया जा रहा है, आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने भी संकेत सुबह बातचीत में दिए थे कि जिस तरह की एक्सरसाइज है। और आपको बता दें कि 6 सितंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे का राजस्थान दौरा तय हो चुका है। गुलाबपुरा आसीन के पास एक बड़ी किसान सभा का आयोजन होने जा रहा है। भीलवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी के नए भवन का उद्घाटन किया जाएगा, कई योजनाओं का वो आगाज़ करेंगे। तो पूरी तरह एक कांग्रेस इस वक्त चुनावी मोड में है। तो उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी महीने के पहले वीक में ही रथ यात्राओं का अलग अलग दिशाओं से आगाज़ कर दिया जाएगा। 4 दिशाओं से 4 रथ यात्राएँ, परिवर्तन यात्राओं का जो नाम देते हुए शुरू की जाएंगी। अलग अलग नेता उन पर सवार होंगे। तो कुल मिलाकर पूरी तरह सितंबर चुनावी रंगत से नजर आएगा। जी योगेश जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, क्योंकि देखिए बीजेपी की अगर रणनीति की बात करें तो मध्य प्रदेश या राजस्थान अब छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान में भी टिकटों की जो घोषणा है वो जल्दी नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्हें तो डर है कि कहीं परिवर्तन यात्रा में अगर टिकट कटे तो यहाँ पर कुछ लोग दूरी ना बना लें। लेकिन कांग्रेस भी अब लगातार बैठक कर रही। चलिए योगेश जी, आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।